हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो दो नहीं लेंगे। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, टावर। ओके, जो यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं ना, इन्होंने ना कुछ लोग हैं अब ऐसे आपके जीवन में हो सकते हैं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो पास्ट में इन्होंने चाहे जितना आपको परेशान किया, चाहे जितना आपको दर दर की ठोकरें खिलाई हैं, हो सकता है ऐसा समय आया हो कि आपने ऐसा भी सोचा हो कि मुझे तो ये जगह ही छोड़ देनी चाहिए। ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने ज़रूर आया होगा। ऐसी क्या मजबूरी आई कि दुश्मनी से सीधे, देखिए, आपके जीवन में जितना भी इन्होंने आपको कष्ट, तकलीफ़ें, झूठ बोला हो, आपके ऊपर माइंड गेम्स के खेले हों, ब्लेम गेम खेले होंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग किया होगा यहाँ पे कि किसी भी तरीके से आप वो जगह छोड़ के चले जाए, या बहुत ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा टावर आपके जीवन में कोई ब्लैक मैजिक किया होगा। अपना घर, किसी को आपका घर चाहिए भाई, किसी के घर से आपको दुश्मनी है। ये प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है। तो किसी ने आपको फिजिकली तो बहुत परेशान किया ही, लेकिन यहाँ पे टावर भी यानी ब्लैक मैजिक भी किया गया कि आप चले जाओ, ट्रैवल करके चले जाओ। जाओ, दोनों कार्ड जाने के हैं। कहाँ से जाओ? जो इन्हें चाहिए, जो इन्हें घर, मकान, ज़मीन, कुछ भी आपका हो सकता है, वहाँ से निकालने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग भी की है। और टावर भी आपके जीवन में क्रिएट किया है, यानी कि ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके लाइफ में इन्होंने किया हो, ताकि आप परेशान होके, तंग आके, आपको ऐसा लगे कि इस घर में ही कुछ प्रॉब्लम है और आप छोड़ के चले जाओ। पास्ट में इन्होंने चाहे जितना भी आपको प्रॉब्लम में डाला हो, लेकिन आज ये एक ऐसी ही प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, ऐसी ही मजबूरी में फंस चुके हैं। ऐसी क्या मजबूरी आई कि दुश्मनी से सीधे ये समझौता करने पे आ गए, क्योंकि आपसे ज़्यादा इनके जीवन में टावर मोमेंट आ चुका है। जो ये आपके लिए करना चाहते थे, कुछ यहाँ पे यूनिवर्स ने ऐसा खेल रचा, ऐसा खेल खेला कि ये टावर मोमेंट इनके जीवन में आ गया। जो आपको अपनी जगह से हटाना चाहते थे, आज वो खुद उस जगह से हटने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं। जो इतनी दुश्मनी रख के आपको इतनी पीड़ा देने के बावजूद आज ये सीधे दुश्मनी से समझौते पे क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। व्हाट एल्स? प्लीज गाइड मी। क्या ऐसा हुआ जो जो आपको चाहते थे आप छोड़ के जाएं, आज ये खुद दुश्मनी से सीधे समझौते पे आ रहे हैं? क्या हुआ इनके? ये टावर तो इनके जीवन में गया है, ये तो मुझे दिख रहा। और क्या हुआ है? जस्टिस पास हुआ। माय गॉड, न्याय आया है। इतना बड़ा टावर गिरा है ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ ज्यादतियां की हैं, अभी उसी ज्यादती की सजा ये भुगत रहे हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। ये टावर मोमेंट इन्हें साफ साफ बता रहा है कि जो इन्होंने
आपको दिया वो इन्हें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिला है और आपको जस्टिस मिला है। और यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं हो रहा था आप दोनों लोगों के बीच में। इस बैलेंस, अगर ये बैलेंस नहीं आता तो और भी तबाही, और भी टावर, बहुत कुछ आ सकता था। इसीलिए एक पलड़ा, एक जगह ऐसा टावर मोमेंट गिरा है कि उस इंसान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। अब उसे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पैसे का कोई मैटर, कहीं बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हुआ है। ये टावर मोमेंट आया, इनकी मेहनत बेकार हो गई, कहीं इन्होंने अपने पैसे लगाए थे, इनकी सारी मेहनत चौपट हुई, कहीं इनके पैसे डूब गए, एक बड़ा चंक इनके जीवन का डूब चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे इनकी मेहनत सब पानी में फिर गई। इन्होंने कहीं तो अपना धन लगाया था, वो धन जिस चीज के लगाया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए अब ये सोच रहे हैं कि दुश्मनी का क्या ही फायदा, सीधे समझौते करते, क्योंकि इनके जीवन में ऑलरेडी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, टावर मूवमेंट अलग आ चुका है। आपके जीवन में टावर मूवमेंट जब इन्होंने दिया था तो इन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया था, बहुत सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई थी। तो आज ईश्वर ने वही इनके जीवन में पलट के दे दिया। टावर मूवमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपकी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पाई किया है आपके पीछे पीछे, आपके बारे में ना जाने क्या ये जानना चाहते थे और क्यों जानना चाहते थे। आपकी निगरानी कर रहे थे, आप पे निगरानी कर रहे थे ये लोग। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने इसके लिए इन्हें कोई दंड दिया है, कोई सज़ा इन्हें मिली है। कौन सी सज़ा मिली है, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। इनके कोई कोर्ट कचहरी के मैटर लग गए हैं, इनको सज़ा ये मिली है आपको स्पाई करने को, और इनकी नीयत गलत थी, आपको बार बार ये आपके पीछे लगते थे, आपको स्पाई करते थे। उसकी सज़ा इन्हें क्या मिली है, किसी पैसे के रिगार्डिंग, किसी पैसे के लेन देन के चक्कर में इन्हें, इनके ऊपर कोई कोर्ट केस हो रखा है, इनके ऊपर बहुत सारी गॉसिप्स हो रही हैं, और यहाँ पे न्याय, जिसने भी गलत किया है, जिसके साथ भी गलत हुआ है उसको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। यानी ये कोर्ट केस हारने वाले हैं ये लोग। जिसका पैसा भी इन्होंने लिया है ना और उसको वापस नहीं किया है, इनके ऊपर कोई पैसे से रिलेटेड कोई कोर्ट केस हुआ है और उसमें उस इंसान को न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, ये हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए इनके जीवन में एक एक करके ना डाउनफॉल आ रहा है, कभी टावर आ रहा, कभी पैसे के लिए कोर्ट केस हो रहा है, इनकी मेहनत बेकार हो रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है इस घर में ही कुछ है, घर का मैटर कहीं आ रहा है, इन्हें घर छोड़ के चले जाना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। इन्हें अपना दोष नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें घर में सारे दोष नजर आ रहे हैं। इनके पीठ पीछे बहुत गॉसिप्स हो रही हैं। तंत्र मंत्र करने का ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ऊपर गया, यानी अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो इनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब इन्हें और लड़ाई नहीं करनी और दुश्मनी नहीं करनी, ये सीधे चाहते हैं अब हम समझौते पे आए, एक एक चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ऐसी मजबूरी इनके पास आ गई है कि एक कोर्ट केस लड़े, अपनी ज़िंदगी देखें, अपनी लाइफ देखें, या फिर क्या क्या करें। इनके यानी कि इतने सारी प्रॉब्लम्स एक साथ इनके जीवन में आ चुकी हैं। और यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे जस्टिस दिया जा रहा है, स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, जिसके लाइफ में इन्होंने आपको अपने लाइफ से, अपने घर से उखाड़ के फेंकने की जो नीयत रखी थी पास्ट में, तो अभी वही चीज़ इनके साथ हो गई। आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है जिसने आपको बहुत बारीकी से इन लोगों से बचाया है। और इनके जीवन में जो तहस नहस हो रही है, जो टूट फूट चल रही है इनके जीवन में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, तो अभी ये टावर मूवमेंट जो इनके जीवन में आया है, तो यहाँ पे एक कोई आपके साथ डिवाइन एनर्जी है जिसने आपको कदम कदम पे संभाला है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दी गई है। तब आज ये लोग का वो दुर्दशा है जो आपका ये करना चाहते थे। नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपके जीवन में, ये आपके लिए है रीडिंग, इधर आपके लिए निकल के आ रही है। आपके जीवन में कोई आपके अगर आप सिंगल हैं या डिवोर्सी हैं, या आपका कोई रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यानी कि ब्रेकअप हो गया, अब आप उस रिलेशन में नहीं जाना चाहते, तो आपके लाइफ में कोई एक आपका पार्टनर आता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स, धीरे धीरे कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आप में दिलचस्पी ले रहा है, आप किसी को बहुत पसंद आ रहे हो सकता है कोई आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी फरवरी के मंथ में ही आपको कोई प्रपोज कर सकता है।
आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, और ये जो है ना आपके दुश्मन है, इनके जीवन में सैड ही सैड, यानी कि डाउनफॉल इनके जीवन में आता ही जा रहा है। और यहाँ पे जो इन्होंने किया वो तो किया ही, अब मजबूरी इस तरह की इनकी बन गई है कि दुश्मनी से सीधे समझौते पे आना चाहते हैं। ये कुछ ना कुछ बातचीत करके चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जान चुके हैं कि इनके जीवन में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो एक एक करके उसको सॉर्ट आउट करो, क्योंकि बहुत दुखी हो चुके हैं। इनके जो भी रिलेशन इमोशन से जुड़े हुए थे उन लोगों से भी इनकी बन नहीं रही है, उनकी पट नहीं रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक स्टकनेस है, डार्कनेस है, यानी कि और इनके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी इनको पकड़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो टावर मोमेंट आपके ऊपर डाला था, यहाँ पे नेगेटिविटी जो तंत्र मंत्र किया था वो इन्हें बुरी तरीके से इनके ऊपर हावी हो चुके हैं। इसलिए इनके कोई काम नहीं बन रही, ये अलग परेशान हो रहे हैं। और परेशान हो के ये ना अकेलापन, यानी कि इतने कांड इन्होंने कर दिए हैं कि इन्हें अभी अकेलापन है। कोई इंसान इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता, इनसे बात करना पसंद नहीं करता। इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अगर मैं सच कहूँ तो आज जो आपको ये दुखी कर रहे थे, आज ये खुद ही दुखी होके बैठे हैं। इनके ऊपर कोर्ट केस भी हो चुका है और इनके खिलाफ इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनको, यानी कि इन्होंने गलत किया, इसलिए इनके खिलाफ ये फैसला आ रहा है। और इस टावर मूवमेंट के उन्होंने आपके लाइफ में जो डाला, यानी जो ब्लैक मैजिक किया, उसका बहुत बड़ा भुगतान ये दे रहे हैं। इनके रिलेशंस टूटे हुए हैं, इन्हें अब वही घर छोड़ने की नौबत आ रही है। अपना ही घर इन्हें ऐसा लग रहा है काट खा रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी है। अपने कर्मों को ये नहीं देख रहे, इन्हें ऐसा लगता है इस घर को छोड़ के चले जाएंगे तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका बुरा दिन था इन्होंने बहुत सेलिब्रेशन की थी, बहुत खुशियाँ मनाई थी, आज वही दिन इनका आ गया है। यहाँ पे इनके सारे मेहनत पे पानी फिर गया है। कोई बड़ा चंक, कोई बड़ा पैसे का अमाउंट किसी से लेन देन में डूब गया, या कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका कोर्ट केस चल रहा है पैसे के लेन देन को लेकर के। एंसेस्टर्स आपको स्पाई कर रहे थे, आपको निगरानी रख रहे थे। आपके पीछे लोगों को लगा रखा था इन्होंने। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो अभी आपने अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा फॉर्म कर लिया है, आप अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं, और अब इन्हें आप अपने जीवन में कभी एंट्री नहीं देने वाले हैं, चाहे जितना भी क्लोज ये रिलेशन आपका रहा हो। अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक डिफेंसिव मोड में हैं कि आपके जीवन में ऐसे कोई जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कोई जा नहीं सकता। अभी आपने इन्हें ललकार लगाई है कि अभी इन्होंने फिर ऐसा कुछ किया ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा इस समय डिफेंसिव मोड में बैठे हैं। इन्हें पूरी टक्कर देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आपको पता आप गलत नहीं है, जस्टिस आपके ही हक में होगा। क्योंकि जब कोई इंसान गलत नहीं होता फिर वो डरता नहीं किसी चीज़ से, है ना। और इन्होंने तो हर जगह गलती किया, इसलिए तो सीधे दुश्मनी से समझौते पे आना चाहते हैं। यहाँ पे ये ना बातचीत करके हर चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी दुश्मनी है, जो भी इनके या आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, क्योंकि इनके जीवन में तो डाउनफॉल ही चल रहा है। अभी ये सोच रहा है अभी लड़ाई क्या लड़ाई, इतने सारी समस्या आ गई, क्या क्या सुलझाएंगे। तो ये एक एक सुलझाने के चक्कर में है कि दुश्मनी खत्म करते हैं, क्योंकि इसी दुश्मनी के चक्कर में और 10 चीज़ें इनके जीवन में आ चुकी हैं। तो अभी उनको सॉर्ट आउट करें या और भी लाइफ की समस्याओं को सॉर्ट आउट करें, इस चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहे। टावर इनके लिए एक मुसीबत बन चुका है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही, बहुत सारी उन्नति तरक्की दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है, आपका नाम हो सकता है दूर दूर तक। जो भी आप करेंगे आपके कार्य को लोग बहुत पसंद करने वाले हैं, और ये आपके डेस्टिनी में है आपकी जीत को भी बहुत बार रोका गया है, बहुत बार रोकने की कोशिश की गई है, डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। और आप आगे की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे तो आगे ही बढ़ रहे हैं, फिर आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, और एक से ज़्यादा आपके जीवन में अर्निंग के सोर्सेज बन रहे हैं, जो कि बहुत सारे, देखिए अर्निंग के सोर्सेज बन रहे हैं, और बहुत आपका गुड टाइम, बहुत ही बेस्ट टाइम आपका आता हुआ मुझे दिख रहा है, और कहीं पे आपकी विक्ट्री होती हुई मुझे दिख रही है, जीत हासिल हो रही है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी।
डेथ। आपकी सारी समस्याओं का जो आपके जीवन में इनके द्वारा क्रिएट की गई थी, उन सारी समस्याओं का, सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे डेथ किया जा रहा है। डेथ यानी डेथ, इन सारी समस्याओं का डेथ हो रहा है और न्यू बिगिनिंग। जहाँ डेथ आता है वहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स की डेथ और यहाँ पे अबंडेंस की, या फिर मैं ये कहूँ कि न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके जीवन में। ये रिलेशनशिप में, आपके जॉब करियर में भी हो रही है। आपको यहाँ पे देखिए जस्टिस भी मिल रहा है और यहाँ पे आपके जीवन की खुशियाँ लौटेंगी। जो यहाँ पे एक तरह से डेथ जिनकी हो गई थी, अभी वो खुशियाँ भी लौटती हुई नजर आ रही हैं। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता हुआ आपका नजर आ रहा है। और यहाँ पे तंत्र मंत्र का भी यहाँ पे दिख रहा है। किसी ने डेथ स्पेल अगर आपके ऊपर किया था तो ये डेथ स्पेल 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इन्हीं की तरफ जा रहा है। ये टावर से ये टकराएगा डेथ स्पेल, और इनकी तो और भी छुट्टी होने वाली है बुरी तरीके से। इसीलिए ये चाहते हैं ना, बहुत सारी चीजें इनकी जिंदगी में हौच पौच हो चुकी हैं ऑलरेडी। अपना ही किया हुआ आज ये पछता रहे, जो इन्होंने कर रखा है जीवन में वो अब इनके गले का फांस बन चुकी है। अभी ये सोच रहे हैं अपना जो इन्होंने इतना ज्यादा रायता फैला दिया उसको अब इन्हीं को समेटना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। तो अभी ये बिल्कुल झुकने वाले नहीं थे, बड़े घमंडी इंसान है ये लोग। लेकिन अभी यहाँ पे इतना इनके जीवन में इतना उथल पुथल हो चुका है कि अगर ये एक एक चीज समेटेंगे नहीं तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो सच है। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अच्छाई यही है, यानी कि भलाई इनकी यही है कि इनकी जो मजबूरी आ गई है ना इनके लिए, पैसे की किल्लत, पैसे की तंगी, कहीं बड़ा चंक डूब गया है और डूबने के कारण किसी का पैसा ये हो सकता है चुका नहीं पाए, किसी का लेन देन था उस पर कोर्ट केस भी चल रहा है इनका। और यहाँ पे देखिए बताया ये जा रहा है कि ऐसी मजबूरी इनके जीवन में आ गई है। क्योंकि ये झेल नहीं पा रहे उसको। अब ये जो दुश्मनी थी, अब इनका दिमाग अपने आप ठिकाने पे लग गया है, दिमाग ठिकाने पे आ गया है और ये भी अब दुश्मनी भूल करके और चाह रहे हैं कि समझौते हो जाए, जल्दी जल्दी इनको इस दुखों से, इस परेशानियों से जल्दी जल्दी निकल के भाग जाएं, क्योंकि ये इसे सहन नहीं कर पा रहे, परेशान हो रहे हैं। तो अभी सारी अकड़ इनकी चली गई भैंस पानी में, इनकी सारी अकड़ चली गई। तो अभी ये चाहते हैं हमें सिर्फ छुटकारा मिल जाए इन सब चीज़ों से, हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। अकल यानी बोला जाए ना तो ठिकाने लगे। इन्होंने शुरुआत छोटी सी की थी पर ये इतना बवंडर बन गया इनके लाइफ में कि इसको झेल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, ओके, 3 नंबर, ओके, 3 3, 7 6, ओके। यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही। 3 3 3 3 3 3 3 अगर आपको दिख रहे हैं, गूगल कर लेना है आपको, सारी डिटेल वहीं पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है। 8 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 11 मंथ, 5 मंथ आपके लिए, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं यहाँ पे एज। यहाँ पे किसी की एज 48 हो सकती है, 46, 42 और 51, 55, 56, 57, 53, 33, 35, 25 और यहाँ पे 43 भी किसी की एज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ एज है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 2, 6, 8, 11, 5, 13, 3, 7, 13, 19, 22, 26, 29, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं आपके लिए कुछ इस वाले डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पे डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइडेंस दीजिए।
डिवोर्स यहाँ पे किसी का हो सकता है, एक्सपीरियंस ए ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, या होने वाला है किसी का ब्रेकअप या डिवोर्स। अगर ये प्रोसेस में है तो ये देखने को मिल सकता है। स्पाई, मैंने पहले कहा था कोई आपको स्पाई कर रहा है इस वाले कार्ड से, कि आपका कोई पीछा कर रहा था, स्पाई कर रहा था। समवन गॉट देयर आई ऑन यू, कोई आपके पीछे अपनी आंख लगा के रखा है, भाई आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है। कोई रिसर्च कर रहा है आप पे कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। वैकेशन, कोई यहाँ पे वैकेशन पे जाने वाला है, या कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी की पैकिंग चल रही है, वैकेशन पे कोई जाने वाला है। ट्रैवलिंग सून, बहुत जल्दी किसी की ट्रैवलिंग हो सकती है, या कोई ट्रैवल कर रहा है, या ट्रैवल करके जा रहा है, या ट्रैवल करके आ रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। समवन एल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, बीच में कोई है यहाँ पे। फायर साइन के लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो फ्रेंड्स चलिए अब आपको हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है आपका नेम इनिशियल्स। आर एन टी जी सी आई, ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं। तो यहाँ पे रानी किसी का नाम हो सकता है, रानी, हाँ, और रजनी किसी का नाम हो सकता है, नित्या किसी का नाम हो सकता है, नेहा, और यहाँ पे त्रम्बके किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम चित्रा हो सकता है, इशिता किसी का नाम हो सकता है। और हम प्लेसेस के नेम देखेंगे, रानीखेत से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे गुड़गांव, और यहाँ पे तेलंगाना, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।